नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। कल जब से राजस्थान में श्रीमती सोनिया गांधी ने अपना नामांकन किया है राज्यसभा के लिए, तब से उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट रायबरेली, जहां से वो अभी तक सांसद हैं, ये चर्चा में है। सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं, और उसके साथ ही वो रायबरेली से त्यागपत्र दे देंगे, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है और चुनाव 2024 का होना है। लेकिन उसके पहले ही वे राज्यसभा जाएंगी तो उन्हें यहाँ से त्यागपत्र देना पड़ेगा, यानी कि रायबरेली की सीट रिक्त हो जाएगी। रायबरेली की सीट रिक्त होने के बाद जो चुनाव होगा वो 2024 में ही होगा। जो आम चुनाव होगा उसके साथ ही होगा, क्योंकि समय कम है। ऐसे में उपचुनाव की संभावना नहीं होती है, उपचुनाव नहीं होता है। रायबरेली श्रीमती सोनिया गांधी के इस्तीफे के बाद अब फिर सुर्खियों में है और चर्चा में। रायबरेली दो कारणों से चर्चा में। एक तो कारण यह है कि अब सोनिया गांधी के बाद कौन। इस रायबरेली को पहचान देने का श्रेय इन नेहरू और गांधी परिवार को जाता है। रायबरेली को देश भर में, दुनिया भर में जो जाना जाता है, वो इस परिवार के लोकसभा सीट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से गांधी नेहरू परिवार लगातार प्रतिनिधित्व करता रहा है और इसीलिए इस क्षेत्र को पहचान मिली। रायबरेली देखा भले ही ना हो देश भर के तमाम लोगों ने, लेकिन जानते सब हैं कि रायबरेली एक क्षेत्र है जहाँ से कभी फिरोज गांधी सांसद होते थे, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी सांसद हुई, इसके बाद नेहरू परिवार की ही शीला कौल यहाँ से सांसद हुई, अरुण नेहरू सांसद हुए और सोनिया गांधी सांसद रही। एक तरह से रायबरेली नेहरू गांधी परिवार का पर्याय बन गया। क्या कहा जाए कि नेहरू गांधी परिवार की पूरी छाया और वो प्रतिबिंबित होती है रायबरेली। लेकिन अब चूंकि सोनिया गांधी ने इस क्षेत्र को छोड़ने का फैसला कर लिया है, उसका कारण भी है, एक तो उम्र, और दूसरा बताया जाता है कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने लोकसभा चुनाव ना लड़ने का फैसला किया है और कांग्रेस उन्हें राज्यसभा भेज रही है। अब इस सीट पर एक बार फिर क्या नेहरू गांधी परिवार प्रतिनिधित्व करेगा या किसी और को मौका देगा, ये चर्चा का विषय है। लेकिन नेहरू गांधी परिवार के लिए ये सीट छोड़ना आसान नहीं, क्योंकि क्षेत्र की जनता भी नहीं चाहती कि नेहरू गांधी परिवार यहाँ से विदाई ले और इस क्षेत्र को छोड़ दे, क्योंकि हमेशा इस परिवार का रायबरेली की जनता ने साथ दिया है। केवल 3 मौके ऐसे आए हैं जब यहाँ कांग्रेस को हार का सामना देखना पड़ा है या हार हुई है। एक वो समय था 1977 का, जब जनता पार्टी बनी थी, आपातकाल के बाद का चुनाव था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ से 1977 में चुनाव हार गई थी। उन्हें चुनाव हराया था जनता पार्टी के क्रांतिकारी नेता सोशलिस्ट राजनारायण। हालांकि अगला ही चुनाव 1980 का इंदिरा गांधी ने फिर जीत लिया था। इसके बाद 2 बार और यहाँ कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। एक बार कांग्रेस यहाँ 1996 में हारी और फिर 1998 में हारी, लेकिन फिर कभी कांग्रेस इस सीट पर नहीं हारी। देखते हैं इस सीट का संसदीय इतिहास क्या है। रायबरेली की यह सीट 1951 में ही चर्चा में आ गई थी, जब पहला आम चुनाव था। पहले आम चुनाव में यहाँ से फिरोज गांधी सांसद हुए थे। फिरोज गांधी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। हम सभी जानते हैं फिरोज गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी के पति थे। एक तरह से उनका संबंध भी नेहरू गांधी परिवार से ही था। फिरोज गांधी 1991 में चुनाव जीते। पहला जो चुनाव था 1991 का, देश में संसदीय व्यवस्था इस तरह की थी
कि हर लोकसभा क्षेत्र से 2 प्रतिनिधि चुने जा रहे थे, 2 सांसद चुने जा रहे थे। तो कांग्रेस से यहाँ 2 लोग चुने गए थे, फिरोज गांधी और दूसरे थे बैजनाथ कुरील। इसके बाद 1957 का चुनाव हुआ, उसमें फिरोज गांधी फिर सांसद बने, एक बार वो फिर जीते। 57 के बाद यहाँ जो चुनाव हुआ वो 1962 में हुआ, क्योंकि देश भर में 62 में चुनाव हुआ 57 के बाद। तो इस बार इस परिवार से या फिरोज गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े, कांग्रेस ने बैजनाथ कुरील को ही टिकट दिया और बैजनाथ कुरील यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर जीते। ये 1951 में भी दूसरे प्रतिनिधि के रूप में जीत चुके थे। 62 के बाद 1967 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, तब तक इंदिरा गांधी का राजनीति में सक्रिय रूप से पदार्पण हो गया था। इंदिरा गांधी ने 67 का चुनाव यहाँ से लड़ा और वो जीती। इंदिरा गांधी 67 में जीती, 1971 में फिर जीती, क्योंकि 1971 तो बहुत ही उत्साह का चुनाव था, क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इंदिरा गांधी को एक बहुत योद्धा के रूप में प्रचारित प्रसारित हुई थी वो, और यहाँ तक कहा गया था कि उनको दुर्गा की उपाधि भी दी गई थी। कहा जाता है कि संसद में भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के तत्कालीन नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उनकी प्रशंसा की थी। उसके बाद ये चुनाव हुआ, देश भर में कांग्रेस जीती थी। 1971 में रायबरेली में कांग्रेस के रूप में प्रत्याशी के रूप में इंदिरा गांधी ने प्रचंड अंतर से जीत दर्ज की। लेकिन 1977 का चुनाव ये आपातकाल के बाद का चुनाव था। आपातकाल लग चुका था। उसके बाद देश भर में आपातकाल विरोधी आंदोलन हुए थे, विपक्षी नेता जेल में थे, जेल से रिहा हुए। जेल से रिहा होने के बाद पूरे विपक्ष ने एक संयुक्त रूप से पार्टी बनाई, गठबंधन बनाया, जिसका नाम रखा गया जनता पार्टी। जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ से राजनारायण ने चुनाव लड़ा। राजनारायण एक बार पहले भी इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके थे, 67 में भी, 71 में भी वो चुनाव लड़ चुके थे। तो 1977 का चुनाव जब जनता पार्टी के बैनर पर हुआ, हालांकि ये चुनाव भारतीय लोकदल चौधरी चरण सिंह की पार्टी के सिंबल पर हुआ था, हलदर चुनाव था, और प्रत्याशियों को भी जो इलेक्शन कमीशन के डाटा में नाम दर्ज है वो बीएलडी के नाम से ही है, जनता पार्टी का नाम उसमें नहीं है। लेकिन जनता पार्टी बनी थी, नाम जनता पार्टी था, सरकार जनता पार्टी की थी। तो जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में राजनारायण ने यहाँ से कांग्रेस को हरा दिया। 77 का चुनाव जीतने के बाद जनता पार्टी उत्साह में थी, लेकिन कुछ ही समय में जनता पार्टी में विभाजन हो गया और सरकार गिर गई। 1980 का चुनाव हुआ। 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी यहाँ से फिर चुनाव जीती। इंदिरा गांधी ने यहाँ से फिर वापसी की, लेकिन 1984 का चुनाव जो हुआ वो 1984 में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उसके बाद जो चुनाव हुआ 1984 का, इसमें बहुत ही प्रचंड सहानुभूति कांग्रेस के साथ थी, नेहरू गांधी परिवार के साथ थी। 84 के चुनाव में यहाँ से एक बार फिर कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए यहाँ अरुण नेहरू को भेजा गया। अरुण नेहरू ने यहाँ से चुनाव लड़ा। ये नेहरू परिवार के ही सदस्य थे। 84 का चुनाव अरुण नेहरू ने जीता और बहुत प्रचंड जीत हुई उनकी, अच्छा बहुमत मिला उनको। 1989 में जनता दल बन चुका था। बीपी सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर एक मोर्चा बनाया, जनता दल के नाम से पार्टी बनाई। हालांकि मोर्चा जन मोर्चा के नाम से बना था और चुनाव हुआ। इसमें कई दल शामिल हुए, लोकदल भी इसमें शामिल हुआ और कांग्रेस से निकले हुए लोग शामिल हुए। 1989 का चुनाव हुआ, लेकिन 1989 के चुनाव में यहाँ जनता दल जीत नहीं सका। कांग्रेस ने एक बार फिर नेहरू परिवार के ही शीला कौल को यहाँ से प्रत्याशी बनाया। 1989 का चुनाव शीला कौल जीती। उसके बाद 1991 का चुनाव एक बार फिर शीला कौल को टिकट मिला और वो फिर यहाँ से चुनाव जीत गई। लेकिन 1996 के चुनाव तक परिस्थितियां बदल चुकी थी।
कांग्रेस का ग्राफ काफ़ी नीचे आ चुका था। राम मंदिर के आंदोलन के कारण एक राममय वातावरण बना था और 1992 में ढांचे का ध्वंस हो चुका था अयोध्या में। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ा था। उसका असर रायबरेली में भी दिखाई दिया और 1996 के चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह ने यहाँ कांग्रेस को काफ़ी पीछे छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी 1996 का चुनाव जीत गई। 1998 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन 1999 में यहाँ कांग्रेस ने फिर वापसी कर ली। इस बार कांग्रेस ने नेहरू गांधी परिवार से बाहर के सदस्य, लेकिन इस परिवार के बहुत वफादार कैप्टन सतीश शर्मा को प्रत्याशी बनाया। 1999 का चुनाव कैप्टन सतीश शर्मा ने यहाँ से जीता, लेकिन कांग्रेस की वापसी कराई उन्होंने। इसके बाद जो चुनाव हुआ वो 2004 का हुआ। 2004 में यहाँ से तब तक सोनिया गांधी राजनीति में सक्रिय हो चुकी थी। वो 1999 का चुनाव उन्होंने अमेठी से लड़ा था। अमेठी से वो सक्रिय हो चुकी थी राजनीति में, लेकिन 2004 के चुनाव में वो अपने इस पारिवारिक परंपरागत सीट पर आ गई और उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ा। 2004 का चुनाव श्रीमती सोनिया गांधी ने लड़ा और जीता। इसके बाद से लगातार सोनिया गांधी चुनाव जीतती रही। उन्होंने 2009 का चुनाव जीता, 2014 में जीती, 2019 में भी जीती। वे 4 बार यहाँ से सांसद रही। कभी सोनिया गांधी इस सीट से पराजित नहीं। इस तरह से इस सीट पर जो अभी तक लोकसभा के 17 चुनाव हुए, उसमें 14 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। केवल 3 ही ऐसे मौके थे जब यहाँ कांग्रेस हारी, 1977 में और 1996 में और 1998 में। बाकी अधिकांश जो 14 चुनाव हैं वो कांग्रेस ने जीते। इन 14 में भी खास बात यह है कि 12 बार नेहरू और गांधी परिवार के सदस्य ही जीते। सबसे ज़्यादा सोनिया गांधी जीती 4 बार, 3 बार यहाँ से इंदिरा गांधी जीती, 2 बार शीला कौल जीती, 2 बार यहाँ से फिरोज गांधी जीते, 1 बार यहाँ से अरुण नेहरू जीते। तो 12 बार यहाँ से नेहरू गांधी परिवार के सदस्य ही चुनाव जीतते रहे। बाकी 2 बार नेहरू गांधी परिवार से बाहर के लोग जीते, 1 बार बैजनाथ कुरीर और 1 बार सतीश शर्मा। इस तरह से ये 17 लोकसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें रायबरेली का ये इतिहास रहा है। रायबरेली बहुत ऐतिहासिक भूमि है, इसकी देश भर में प्रतिष्ठा भी है। यहाँ के अगर जातीय समीकरणों को देखें तो इस क्षेत्र पर ब्राह्मण, ठाकुर और कायस्थ मतों का बाहुल्य है। कहा जाता है कि सर्वाधिक यहाँ ठाकुर वोट है, उसके बाद ब्राह्मण है और कायस्थ बहुत संख्या में। माना जाता है कि रायबरेली की जो नगर की सीट है उस पर तो कायस्थ बहुतायत में, लेकिन यहाँ क्षत्रिय और राजपूत और ब्राह्मण मिलकर कांग्रेस का परचम ही लहराते रहे। केवल 2 बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली। हालांकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही यहाँ संघर्ष करती रही है। जनसंघ के काल से ही यहाँ जनसंघ का प्रभाव रहा। हालांकि प्रत्याशी हारते रहे, लेकिन शुरुआत के जो चुनाव हुए 1967 के चुनाव में भी यहाँ जनसंघ का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर था। उसके बाद लगातार जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ संघर्ष में रहे। लेकिन जो मोदी लहर थी 2014 और 2019, उसमें यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई। दोनों बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव हारे। अब 2024 का चुनाव होना है। एक बार फिर देश में बहुत प्रचंड राम लहर के बीच चुनाव होगा। पूरा देश राम में है, राम लहर चल रही है और मोदी लहर चल रही है। ऐसे में रायबरेली में क्या होगा, ये चर्चा का भी विषय है। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बनाएगी। दूसरा, इस परिवार से, नेहरू गांधी परिवार से क्या कोई सदस्य यहाँ फिर प्रतिनिधित्व करने आएगा, इस बात पर संघर्ष का निर्णय होगा। यदि गांधी नेहरू परिवार जैसी चर्चा है कि यहाँ का उत्तराधिकार सोनिया गांधी
अपनी पुत्री प्रियंका गांधी को देना चाहती हैं। अगर प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो वास्तव में एक बहुत ही रोचक संघर्ष होगा, कड़ा मुकाबला होगा और देखना होगा कि परिणाम इसमें क्या निकलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बहुत मजबूत संघर्ष के लिए तैयारी कर रही है। एक और खास बात है इस सीट की कि यहाँ दलित मतदाताओं की संख्या भी है, काफ़ी संख्या में, और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी पिछले 3-4 चुनाव से लगातार यहाँ तीसरे या चौथे नंबर पर रहता रहा है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का भी रुख इस बात पर निर्भर करेगा। वैसे समाजवादी पार्टी तो गठबंधन में अगर रहती है तो कांग्रेस का समर्थन ही करेगी, कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी समीकरण बिगाड़ सकता है। लेकिन जो भी होगा बहुत संघर्ष रोचक होगा। प्रत्याशी जो भी होंगे वो चर्चित नाम होंगे, इतना भी तय है। कांग्रेस भी किसी चर्चित नाम को ही यहाँ से प्रत्याशी बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी भी किसी जाने पहचाने चेहरे को ऐसे प्रत्याशी उतारेगी जिसका नाम देश और दुनिया में हो। देखते हैं रायबरेली का परिणाम क्या होता है और कैसा संघर्ष होता है, कौन प्रत्याशी आते हैं, ये अभी कुछ दिन में ही स्पष्ट हो जाएगा। रायबरेली की चर्चा में आज इतना ही। कल फिर चर्चा करेंगे कांग्रेस के किसी दूसरे ऐसे गढ़ का जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जहाँ से होता रहा हो और जिससे कांग्रेस या गांधी नेहरू परिवार का नाम जुड़ा हो, ऐसी सीट अमेठी की चर्चा कल हम समय संवाद में करेंगे। आज के समय संवाद में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी दूसरे अमेठी के विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।